नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सबसे ज्यादा विपक्ष उछल रहा है। पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, जबकि भारतीय सेना लगातार प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सभी सवालों का जवाब दे रही है, वो भी सबूतों के साथ। कांग्रेस के नेता शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के एक्शन की जमकर तारीफ की, जो राहुल गांधी को रास नहीं आ रही है। वहीं सचिन पायलट से लेकर पवन खेड़ा और भूपेश बघेल ने युद्ध विराम समझौते पर सरकार से पारदर्शिता की मांग की है। इसके साथ ही स्पेशल सेशन की मांग पर भी खड़गे अड़े हैं। पार्टी ने सवाल उठाया है, क्या ये भारत की कूटनीतिक नाकामी का संकेत है और क्या भारत ने तीसरे पक्ष विशेष रूप से अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए अमरजीत सिंह के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर दो टुकड़ों में बंट रही है कांग्रेस, क्यों सवाल उठाकर अपनी फजियत करा रहे हैं राहुल गांधी, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लगातार प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही है, जानकारियां दी जा रही हैं, साझा की जा रही है, उसके बावजूद विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? देखिए, ये विपक्ष जो है बेदम नहीं बदहवास हो गया है, बदहवास हो गया है। ये क्या नॉनसेंस ये लोग परोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अजीब किस्म की पार्टी है। कल संबित पात्रा आए और उन्होंने कहा कि भाई सारा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टी का धन्यवाद कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है एकजुटता दिखाई, ये किया वो किया। ये भला बनते 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 देश का ये हाल हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक, पहली चीज, युद्ध विराम कहां है? युद्ध विराम हुआ क्या? युद्ध जब हुआ ही नहीं तो युद्ध विराम कैसा? सीज फायर सरकार ने कहा है कि सीज फायर किया गया है। दे आर जस्ट होल्डिंग देयर फायर। तो ये बात अलग। भाई आप कम से कम शशि थरूर की बात तो सुन लिया करो। वो कांग्रेस पार्टी में डिप्लोमेसी जानने वाला सबसे ज्ञानी आदमी है जी। वो यूएन में रहे। कम से कम ये भी तो, अरे मूर्खता का कोई एक लिमिट है। ठीक है भाई, आपको अकल नहीं है तो जो कम से कम अकल वाले से कंसल्ट तो करो। शशि थरूर ने क्या कहा कि वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मीडिएशन। ये मीडिएशन नहीं होता। ये भाई कहीं भी कोई युद्ध हो रहा होता है, वी हैव बीन बीइंग इन्फॉर्म कि भाई पुतिन से बात हुई, भाई कतर से बात हुई, ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई, सऊदी अरब से बातचीत हुई, वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई। भाई यूक्रेन में भी चल रहा है तो हम पुतिन से भी बात करते हैं और इससे भी बात करते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोसेस। कि कहीं कुछ होता है तो लोग बातचीत करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वहां एम्बेसीज होती है, एम्बेसीज के तरफ से बताया जाता है कि वी मस्ट टॉक टू द प्रेसिडेंट। भाई युद्ध के दौरान पुतिन से प्रधानमंत्री बातचीत की ना, भाई मध्यस्थता हो गई। वो एक अलग प्रोसीजर है कि भाई बातचीत होगी। भाई आप इन्फॉर्म कर रहे हो किसी बातचीत को और वहां का वाइस प्रेसिडेंट उधर बात कर रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है, इसको मध्यस्थता नहीं कहते। तो बेसिक फैक्ट जो है, जिस आधार पे आपने चिट्ठी लिखी, युद्ध विराम और मध्यस्थता, ये दोनों चीज हुई नहीं और आपने कहानी लिख दी। और ऐसे समय पे वही क्वेश्चन निकाल रहे हैं। भाई चिदम्बरम का बयान बड़ा सेंसिबल लगा पहली बार जी। शशि थरूर का बयान बड़ा अच्छा लगा। ये होता अगर आपके रिश्ते अच्छे होते, देश के बारे में सही ढंग से एकजुटता होती, तो शशि थरूर को जयशंकर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था बातचीत के लिए। जब भाई आप देखिए, कई बार ऐसा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे और यूएन उनको सरकार पीवी नरसिम्हा राव ने भेजा
वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके वो हिंदुस्तान का पक्ष रखते हैं। उस तरह की चीजें तब होती है जब सरकार को भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप यहां मुस्लिम वोट के चक्कर में रोज जो है वो आर्मी के खिलाफ सवाल कर रहे हो। और वो कौन ट्रोल कर रहे थे ये लोग? मतलब आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के परिवार के ऊपर ट्रोलिंग चालू हो गया। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आ गया, अब ये मामला पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। अब आगे 3-4 दिनों में आप देखिएगा कि अभी जो कह रहे थे कि हम सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं, यही अब ये सबूत मांगेंगे, सारी चीजें करेंगे। बिल्कुल, पीएम मोदी का बयान आ गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है, एक ही मुद्दे पे बटे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी टुकड़ों में बटी हुई है। एक मुद्दा और अनेक सर, और मुंह तो उससे भी ज्यादा है। ये रावण की तरह है, एक सर है, 10 मुंह वाले हैं और 10 मुंह से अलग अलग निकल रहा है। ये टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। और जो टुकड़ा टुकड़ा वाला आदमी था, जो गैंग है इसका, वो साइलेंट पड़ा हुआ है। उसको लग रहा अभी इस समय कुछ बोले नहीं कि इन लोगों की तो आलोचना हो रही है, हमारी पिटाई हो जाएगी, पहले से बदनाम पड़े हुए हैं। तो एक तरह से कांग्रेस में देखिए कुछ सपोर्ट कर रहा है किस आधार पर कि हम भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष में भारत के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और पीछे से एक सवाल खड़ा कर देगा। राहुल गांधी लिखेंगे हम साथ हैं, सेना के शौर्य की प्रशंसा, पीछे से एक सवाल खड़ा कर देगा, जिम्मेदार कौन? भाई जिम्मेदार कौन है? ये तो सरकार ने सीधे कह दिया कि जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब जिम्मेदारी तय कैसे करवाई जाती है कि जब कह ले कि नहीं नहीं हम जिम्मेदार हैं, हम लोग हैं जो इस आधार पर जिम्मेदार हैं क्योंकि हम उसको रोक नहीं पाए। तो दुनिया में कोई भी ऐसी सरकार, व्यवस्था, संस्था नहीं है जिसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता है। ये जो शहीद कुर्बानी की बात करते हैं तो उस समय किसके लिए करते हैं? राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा गांधी खुद हैं, रोक नहीं पाई उस समय की व्यवस्था, जिसके पूरे का पूरा व्यवस्था आपके कंट्रोल में था। कौन जिम्मेदार है? वो आतंकी तो जिम्मेदार नहीं है, ये मान लो। राजीव गांधी के लिए कौन जिम्मेदार है? ये ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश ये करता है कि लोगों के दिमाग को हम कंफ्यूज करके रखें। कांग्रेस में वो लोग भी हैं जो धीरे धीरे एक एक करके फिर सीधे से आए और कहने लगे नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, और वो धर्म के आधार पर हत्या भी नहीं कर सकते। सारे सबूत आपके पास है, फिर भी कर रहे हो। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने कान बंद कर लिया है और उसके बाद सिर्फ जुबान खोल के रखा है। कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे। ये बोलने की आदत है। तो उसके बाद एक आ गया कि नहीं नहीं ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर नाम क्यों रखा गया? ये वो गैंग है जो हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये सरकार, हिंदुओं की सरकार, हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्व के आधार पर काम किया जा रहा है। ये ऐसे लोगों की जमात है। तो अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं, तो एक टुकड़ा तो ऐसा होगा जो सेंसिटिव है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, चिदम्बरम साहब हैं या थरूर साहब हैं। अगर आपको डिप्लोमेसी का पता नहीं है तो जिसको जानकारी है उसकी बात सुनो जी। अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पता नहीं है, ये राहुल गांधी जैसे लोगों की स्थिति है कि जिसको ये भी पता नहीं है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है। आप जो घर में बोलते हो वही जाकर बाहर बोल देते हो। अमेरिका में जाकर कह देते हो नहीं हिंदुस्तान में तो तानाशाही है, संवैधानिक संस्थानें बेकार है, ये पूरे एक पार्टी का कब्जा है, चुनाव आयोग बेकार है, ये वहां चुनाव नहीं होता बल्कि चुनाव करवाने के पहले सारे सेटिंग हो जाते हैं, ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। ये आरोप बाहर में जाकर लगाते हो। डेमोक्रेसी के डिफेंडर मानता है ये कि सारे यूरोप अमेरिका के लोग हिंदुस्तान पर आए। तो जो स्थिति कांग्रेस में चल रही है वो विद्रोह की तरफ इशारा कर रहा है। समझदार लोग अब कांग्रेस से बाहर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके का जवाब शशि थरूर दे रहे हैं, अगर राहुल गांधी के अंदर आत्मसम्मान होता तो शशि थरूर को बाहर निकाल दें, पी चिदम्बरम को बाहर निकाल दें। वो उन लोगों की बात तो मान सकते हैं जो इनके मन की बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, उदित राज हो या अजय राय हो। ये सारे लोग तो इसकी मन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो सीधे आपको चैलेंज कर रहे हैं, फिर भी आप उसे निकाल नहीं पा रहे। औकात नहीं है। निकालोगे
तो 25-30 नेता निकलकर चले जाएंगे। इसलिए परेशानी लोगों की है। जितने सेंसिटिव पार्लियामेंट्रियन हैं, मनीष तिवारी ने इस बीच कितना बोल दिया, या फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इतनी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि कुछ उटपटांग बोल दे। सिद्धारमैया बोल रहा है, डीके शिव कुमार ने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो इस समय सन्न रह गए हैं कि कैसे स्ट्रेटजी बनाता है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठ के। और वो लोगों के दिमाग में एक भूचाल चल रहा है कि कब तक झेलोगे इन निकम्मों को, जो कि राजनीति में हम लोगों को पीछे ले जाता है। कोशिश कर करके किसी स्टेट में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और 2-3 ऐसा काम कर देता है कि उस स्टेट की सत्ता इसके हाथ से चली जाती है। तो ये विद्रोही वातावरण चल रहा है, कब विस्फोट हो जाए पता नहीं। तो कांग्रेस में बड़ा विस्फोट कभी भी हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी के बढ़ते कद और बीजेपी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो आज से तिरंगा रैली निकाल रही है, तो इससे क्या विपक्ष डरा हुआ है? देखिए, मुझे लग रहा है कि राजीव जो कह रहे हैं उनका उसी आर्गुमेंट को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं। राहुल गांधी को सेंसिबल लोग पसंद नहीं है, पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है, एक्सपीरियंस लोग पसंद नहीं है। राहुल गांधी के सामने वो लोग बड़े अच्छे हैं जो गाली गलौज की भाषा करते हैं, जो घटियापन करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस मैन हिमसेल्फ इज ए फ्रस्ट्रेटेड मैन। 3 बार लगातार जो चुनाव हारा है ये आदमी, इसके अंदर जो है विष भर गया है, विष भर गया है। और प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी गाली दे दे, घटिया बात कह दे, ये खुश हो जाता है। रफाल के साथ नींबू मिर्च क्यों लगाया था तो रफाल के खिलाफ इतना आंदोलन चलाया, रिजल्ट कुछ नहीं है। और ये लोग रफाल गिर गया, रफाल गिर गया, पाकिस्तान के प्रपंच को ये कांग्रेसी देश में आगे बढ़ा रहे थे कि देखा राहुल गांधी ठीक कह रहे थे कि रफाल बहुत बेकार है। आप समझिए, आप मोदी का विरोध करते करते क्या हो गया आपका? आप देश के विरोधी हो गए, पाकिस्तान के समर्थक हो गए, पाकिस्तान के नैरेटिव को आप आगे लेके जा रहे हैं। और उसके बाद आपकी हिम्मत पड़ती कि आप चिट्ठी लिखते। ये सब किसने निकाला था वो? और ये साथ देने का कौन सा तरीका है कि प्रधानमंत्री मोदी का सर हाथ पैर काट के आपने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जो डाला गया था गायब। इसकी ये कर्म करने के बाद, इसके बाद ही तो सिद्धारमैया का बयान आया। उसको समझ में आ गया ये पार्टी लाइन है, उसको समझ में आ गया वो वेट्टीवार जो है वहां उसने बयान दिया। युद्ध शुरू हो गया तो सब लोग कहने लगे नहीं, युद्ध तो बहुत बेकार है। वो सारे चिंटू पिंटू जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के हैं कि युद्ध किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, लोग मारे जाएंगे, जंग किसी समस्या हाँ, जंग से समस्या का हल नहीं होता, सारा कुछ हो जाता है। जंग रुक गया तो क्यों रुक गया? अरे ये बताओ, आर यू अ बफून? जोकर हैं आप? क्या आप लीडर हैं? हर 2 दिन में आपका समझ में नहीं आता है कि क्या दिमाग में जो है वो चल जाता है, आप उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देते हो। राहुल गांधी की हर बात को सही माना जाएगा कि अच्छे ध्येय से आप स्पेशल सेशन में बुलवा रहे हो, अच्छे ध्येय से आप जो है सवाल पूछ रहे हो। ओनली इफ क्या आपकी पार्टी के अंदर जितने लोगों का बयान पाकिस्तान की आर्मी ने चलाया, जिनको वहां पे महिमा मंडन किया गया, जो लोग पाकिस्तान के टीवी में हेडलाइन बने, जिनके नाम से पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के बारे में ये बताया गया कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, मोदी अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, ये वहां के विपक्ष के लीडर ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने कहा। तो ये जो आपकी पार्टी के वो जितने सारे लोग हैं, उसके ऊपर जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो यही माना जाएगा कि आपके कहने पे इन तमाम लोगों ने देश विरोधी काम किए हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बीच जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो पुंछ पहुंचे, उनके भी बयान सामने आए हैं। उनके बयानों को कैसे देखा जाए? देखिए, वो अपने असली रंग पर आ गए हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा जो ये सारे लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, पाकिस्तान जीत गया। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है एक तरह से,
क्योंकि कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अभी ये मोदी जी ने करवा दिया। अचानक से कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। जब इनके दादाजी ये शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोनों गुटर पुटर कर रहा था और कश्मीर पर कबायलियों का हमला हुआ था, तो उस समय कश्मीर का मुद्दा का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू चले गए, जाकर यूएन में शिकायत कर दी। वो यूएन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी थोड़ी है। ये तो जम्मू कश्मीर का एक सचिवालय चलाने वाली एक संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है। तो वहां पर ले जाकर ये एलओसी करवा दिया, बनवा दिया, कश्मीर का बांट दिया, पाकिस्तान को बेच दिया इन लोगों ने। उस समय अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। ये इतने सालों तक कश्मीर में संघर्ष चलता रहा है, यूएन में सवाल उठ रहे हैं, उस समय अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है कि अब पाकिस्तान इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके भारत पर दबाव बना रहा है। तो हमने मान लिया। हमने आज तक किसी की बात मानी। मीडिएट करने के लिए हमें तीसरा पक्ष नहीं चाहिए, और वो भी बातचीत का आधार, जो कि फारूक अब्दुल्ला का और ये उमर अब्दुल्ला, इन लोगों की भाषा देखिए। ये उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला बार बार कहते रहे कश्मीर की समस्या यानी आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान से बात करनी होगी। ये किस आधार पर बात करें हम पाकिस्तान से? इस आधार पर कि पाकिस्तान मुसलमानों का देश है और घाटी के क्षेत्र में मुसलमान रहता है। आधार तो एक ही है। कोई हमें आतंकवादी भेज रहा है, हम उससे बातचीत करें। तो ये इन लोगों की फितरत है। 2-4 दिन तक जब तक ये संघर्ष चल रहा था, जम्मू कश्मीर में गोले बारूद आ रहे थे, भारतीय सेना अगर दीवार बनकर नहीं खड़ी होती तो आधे जिहादी भी निपट जाते और घाटी के क्षेत्र का आधा गांव भी खाली हो जाता। ये जब कबीलाई हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से 1948 में, और उसमें ये पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे, इन लोगों ने क्या हालत किए थे कश्मीर के? वो नहीं देख रहा था कि ये हिंदू है, मुसलमान है। ये सारे मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर उसके लूटा, बलात्कार किया, उन लोगों को हत्याएं की, मारा पीटा, फिर भी ये बेशर्मों की तरफ पाकिस्तान का ही राग अलापेगा। तो आज स्थिति इन लोगों की ये है कि जब जब मजबूरी हो जाती है, कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे ही लगने लगा कि अब तो स्थितियां अनुकूल है हमारे लिए, तो फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया, वही पुराने राग अलापना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान अभी भी मजबूत है। इन लोगों का पूरा मकसद यही कहना है, हिंदुस्तान के इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान को कमजोर मत समझो, वो अभी भी मजबूत देश है, क्योंकि ये इस्लामिक देश है। तो अभी ये स्थितियां ऐसी हो गई है कि जम्मू कश्मीर में ये अब्दुल्ला का शासन रहा नहीं। 21 जगहों पे छापेमारी हुई, लोकेशन देने वालों को पकड़ा गया है, इसके आधा पावर सीज हो गया। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितने हैं वहां पर तो इसको कोई पूछता नहीं है, और अभी कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये उछल उछल के आ रहा था यहां कि नहीं भाई हमें तो अब पूर्ण राज दे दीजिए। अब तो बोलने में भी इसको शर्म आ रही है, खुद ही बोल दिया कि अब किस मुंह से हम पूर्ण राज की बात करें, हमारे राज्य में इतने हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तो अब ये नाम मात्र का मुख्यमंत्री रह गया है, इसके बच्चे खुचे पावर भी कुछ समय में सीज हो जाएंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। इस ऑपरेशन ने पाक की कमर तोड़ के रख दी है। हर तरफ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ हो रही है। पूरी जो देश है वो मोदी सरकार के साथ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष शायद इससे खुश नहीं है। उसकी हताशा और निराशा जो है वो साफ साफ झलक रही है। यानी विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।